हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टेंस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के जो फॉर्मूले है उसको हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है सर्किट डायग्राम के साथ। उसका प्रूफ हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आज जो है हमारा जो आर्टिकल है आज दैट इज, जैसे हमें पता है जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में जो देखा है कैपेसिटर में दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, वो कैसा होती है एनर्जी दैट इज 1/2 क्यू वी। इसको हम ऐसे भी करते हैं 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 सी वी स्क्वायर। ओके, तो ये हो गई एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर एंड दिस एनर्जी इज स्टोर्ड inside the electric field which is lies between the two plates of capacitor। जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर कंसीडर किया तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा बिटवीन टू प्लेट्स, वहां पे ये जो एनर्जी स्टोर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। ओके, अब जैसे कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड होती है, क्या वैसे ही एनर्जी इंडक्टर में भी स्टोर्ड होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी और जो एनर्जी जो स्टोर्ड होगी इंडक्टर में उसका नेचर कैसा रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होगी, वहां पे किसमें होगी, इंडक्टर के इसमें, दैट इज इट इज इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी को हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। यानी हमारा जो आर्टिकल है एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर लिखो, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा उसमें ये जो एनर्जी स्टोर्ड होगी। ओके, एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब हमें पता है कि अगर हमने करंट अगर इंक्रीज अगर किया तो जो इंड्यूस ईएमएफ जो एक्ट होगा इट इज अपोजिट दैट कॉजेज द चेंज। मीन्स अगर हमने करंट अगर इंक्रीज अगर किया तो जो इंड्यूस ईएमएफ होगा वो क्या करेगा, उसको क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, सो ईएमएफ हैज टू डू वर्क डन अगेंस्ट द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल, ओके, तो ये जो वर्क डन होगा हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, अपोज में हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, दैट इज वर्क डन अगेंस्ट। और वो जो वर्क डन है, व्हाट एवर द एनर्जी स्पेंड टू ओवरकम दिस अपोजिशन, और वो जो एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी विच इज स्टोर्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो उसका एनर्जी का एक्सप्रेशन कैसा होगा, अब हमें ये पता है दैट इज E इक्वल टू -L di/dt, ये हमें पता है फॉर्मूला, E इक्वल टू -L di/dt। ओके, अब ये जो हमारा जो वर्क डन का जो फॉर्मूला है, ये हमारा फॉर्मूला है जनरल, दैट इज वोल्ट दैट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ओके, अब इसको अगर हमने ईएमएफ अगर किया तो यहाँ पे मिलेगा हमें ईएमएफ दैट इज इक्वल टू, स्मॉल के लिए लेते हैं dW/dq। ओके, ईएमएफ इक्वल टू dW/dq। अब यहाँ पे dW इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन, dW इक्वल टू dW इक्वल टू dq। ओके, अब dq क्या है, दैट इज I इक्वल टू dQ/dt रहता है, तो dq इक्वल टू क्या होगा, I dt होगा। ओके, dW दैट इज इक्वल टू I dt, और ये जो वर्क डन है ये वर्क डन अगेंस्ट में है, यानी यहाँ पे क्या होगा, माइनस साइन आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। ओके, तो ये जो dW है, फिर dW दैट इज इक्वल टू माइनस
ई की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट करना है हमें, यल डी आई बाय डी टी सब्स्टिट्यूट करना है। कितना, यल डी आई बाय डी टी सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहां पे हमें क्या मिल जाएगा, यहां पे हमें मिलेगा dw दैट इज इक्वल टू डी आई बाय डी टी, dw डी आई बाय डी टी। ये ई की वैल्यू हो गई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यल डी आई बाय डी टी, और यहां पे आ जाएगा आई डी टी। यहां पे क्या आ जाएगा, आई डी टी आएगा। ओके, तो ये जो dt जो है dt, ये dt जो है, ये dt क्या हो गया, कैंसिल हो गया है। ओके, तो dw इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, dw दैट इज इक्वल टू यल आई डी आई, dw दैट इज इक्वल टू यल आई डी आई। ओके, अब अगर हमें टोटल वर्क डन अगर निकालना है, टोटल वर्क डन अगर निकालना है, तो ये dw को हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, दैट इज 0 टू i। कितना होगा, 0 टू i। ओके, तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, दैट इज यल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू i, यल इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू i डी आई, 0 टू i डी आई। ओके, अब आई डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यल इंटीग्रेशन ऑफ, यहां पे क्या मिलेगा, यल ओके, और यहां पे क्या होगा, दैट इज आई स्क्वायर बाय 2 0 टू आई स्क्वायर बाय 2 0 टू आई। दैट मीन्स w that is equal to 1 by 2 यल I square, w that is equal to 1 by 2 यल I square। ओके, और 1 by 2 यल I square, और ये जो w है, this work done is stored in a magnetic field in the form of potential energy। उसको हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो इसको हम यूबी से डिनोट करेंगे, दैट इज 1 by 2 यल I स्क्वायर, 1 by 2 यल I स्क्वायर। तो ये हो गया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन किसका हो गया है, दैट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज ये कौन सा नेचर है, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी है। जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के इसमें, तो यहाँ पे इंडक्टर में क्या होता है, एनर्जी स्टोर होता है मैग्नेटिक फील्ड में। तो इसको हम मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ओके, अब ये फॉर्मूले पर से अगर हमने, ये हो गया हमारा W दैट इज इक्वल टू 1 by 2 यल I स्क्वायर, W दैट इज इक्वल टू 1 by 2 यल I स्क्वायर। अगर यहां पे अगर हमने I की वैल्यू अगर 1 यूनिट अगर ली, I की वैल्यू अगर हमने 1 यूनिट अगर ली, तो हमें क्या मिलेगा, I की वैल्यू अगर हमने 1 यूनिट अगर ली, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज यल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W, यल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W। ओके, यल इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ W। यानी क्या कंक्लूजन निकालेंगे हम यहाँ पे, दैट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, और सर्किट कहे सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल इज इक्वल टू 2 times the work done, is equal to 2 times the work done, 2 times the work done to pass the current has a magnitude unit, to pass the current has a magnitude unit। अगर करंट का मैग्नीट्यूड अगर यूनिट ये है यानी 1 है, ओके, तो सेल्फ इंडक्टेंस जो वर्क डन जो करेगा, सेल्फ इंडक्टेंस it is equal to 2 times the work done, it is equal to 2 times the work done। that means self inductance of the coil is equal to 2 times the work done to pass the current in the coil is unit, to pass the current in the coil is unit। ओके, तो ये हो गए हमारा एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। ओके, अगर हमें एनर्जी
डेंसिटी अगर निकालना है तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी डेंसिटी दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, और एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इसको हम कैसे लिखेंगे, 1/2 एल आई स्क्वायर, 1/2 एल आई स्क्वायर, ये यल 1/2 एल आई स्क्वायर, ये यल यानी ये यल क्या है, ये दैट इज द वॉल्यूम है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड लेंथ है, ये इंडक्टेंस है, ये जो है ये लेंथ है, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करेंगे। ओके 1/2 एल आई स्क्वायर अपॉन ये एल, ये लेंथ है, ओके, और ये एरिया है, तो ये होगा हमारा एनर्जी डेंसिटी ओवर पर यूनिट वॉल्यूम, उसको हम मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, अब ये अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये अगर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी अगर हमने सोलेनाइड के लिए अगर यूज अगर किया, तो सोलेनाइड के लिए जो बी जो रहेगा वो क्या होगा, म्यू 0 n I, ये रहता है म्यू 0 n I, यहाँ पे कैपिटल आई लेते हैं। ओके, म्यू 0 n I, ये बी की वैल्यू होगी सोलेनाइड के लिए। ओके, अब सोलेनाइड का जो इंडक्टेंस जो रहता है, सोलेनाइड का इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड दैट इज इक्वल टू म्यू 0 n स्क्वायर, ये या म्यू 0 n स्क्वायर, ये यल, ये होता है सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस, ये क्या होता है, सोलेनाइड का सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनाइड, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी फॉर सोलेनाइड, सोलेनाइड के लिए कितना होगा वो हम निकालेंगे अभी ये फॉर्मूले पर से। ओके, मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एंड फॉर सोलेनाइड के लिए क्या होगा, सोलेनाइड के लिए। ओके, तो ये होगा हमारा यल, तो यहां से यल बाय स्मॉल यल क्या होगा, यल बाय स्मॉल यल दैट इज म्यू 0 n स्क्वायर, ये यल बाय स्मॉल एल क्या होगा, म्यू 0 n स्क्वायर, ये। अब ये वैल्यू अगर यहाँ पे अगर हमने सब्स्टिट्यूट अगर की तो हमें क्या मिलेगा, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1/2, ये आ गए यहाँ पे 1/2, ये आ गए 1/2। अब यल बाय स्मॉल एल का हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, यल बाय स्मॉल एल का हमें सब्स्टिट्यूट करना है म्यू 0 n स्क्वायर, ये यल बाय स्मॉल एल का हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, म्यू 0 n स्क्वायर, ये, और ये आई स्क्वायर बाय ये यहां पे आएगा आई स्क्वायर बाय ये, आई स्क्वायर बाय ये। ओके, अब यहां से क्या होगा, ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, दैट इज 1/2 म्यू 0 स्क्वायर n स्क्वायर आई स्क्वायर, 1/2 म्यू 0 n स्क्वायर आई स्क्वायर। ओके, अब इसमें अगर हमने यहां पे अगर स्क्वेयरिंग अगर किया तो यहां पे म्यू 0 स्क्वायर होगा, n स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर होगा। अब ये इक्वेशन को अगर हमें स्क्वायर में अगर कन्वर्ट अगर करना है तो यहां पे हमें म्यू 0 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, म्यू 0 का स्क्वायर यानी डिवाइडेड बाय म्यू 0 करना पड़ेगा, तो यहां पे हमें मिलेगा 1/2 म्यू 0 n I का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 0, 1/2 म्यू 0 n I का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू 0, और ये जो होगा बट म्यू 0 n I क्या है, b स्क्वायर है, दैट इज 1/2
बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी in case of the solenoid that is equal to 1 by 2 b square by mu zero, where mu zero is the permeability of free space, and this is similar as that of the energy density stored per unit volume, that is UE by V. ये हो गया हमारा यू बी बाय वी। यू ई बाय वी कितना रहता है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। इसको अगर हमने ये इक्वेशन से अगर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे एप्सिलॉन 0 क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, और यहाँ पे ई स्क्वायर की जगह क्या आ गया है, बी स्क्वायर है, और यहाँ पे एप्सिलॉन 0 की जगह क्या है, म्यू जीरो इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है परमिटिविटी और ये है परमेबिलिटी। परमिटिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए और परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये था डियर स्टूडेंट हमारा सिंपल ऐसा वीडियो, और इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो जो है डियर स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे अगर नया यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे सिंपल जो ट्रिक्स है, ऐसे जो डिफरेंट जो फॉर्मूले है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट जो है हम यहाँ पे लेते हैं। हमारे चैनल पे नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।